राजा नृग की कथा किस प्रकार है राजा परीक्षित जी ध्यान दें। राजा नृग ने ऐसा क्या किया जो उसे गिरगिट बनना पड़ा। राजा नृग ने ऐसा क्या किया जो उसे गिरगिट बनना पड़ा। और फिर उसकी मुक्ति कैसे होती है, फिर उसकी मुक्ति कैसे हुई। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न गेंद को लेकर खेल रहे थे। तो जो वो गेंद थी ना, वो गेंद जो है एक कुएं में गिर जाती है। और गेंद जब कुएं में गिरी, अब कुआं काफी गहरा था। प्रद्युम्न पहुंचे, प्रभु से कहा, तो ठाकुर जी ने उस गेंद को निकालने के लिए जो सरकंडे होते थे ना, आपने देखे हुए गांव में, उसे लेकर एक के ऊपर एक मारते गए नीचे और उससे उस गेंद को निकाल रहे थे। तो जैसे ही प्रभु ने उन सरकंडों को नीचे डाला एक के ऊपर एक और उसे पकड़ा, और वही उसी के द्वारा स्पर्श होता है उस गिरगिट से। दिव्य रूप धारण किया उसने, कवच कुंडल पहन कर वो ऊपर आते हैं। ठाकुर जी के हाथ जोड़े और प्रभु के धाम को चले गए। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि ये बताइए गुरुदेव, ये गिरगिट कौन था। ये गिरगिट जो था पूर्व जन्म में राजा नृग था। अब ये गिरगिट बनता कैसे है। ये राजा प्रतिदिन गौ का दान दिया करते थे। जो भी ब्राह्मण इनके दरवाजे पर आता, उस ब्राह्मण को गौ का दान देना। एक दिन ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण को गौ का दान दिया, और वही गौ जो है गाय ब्राह्मण के यहाँ से खुलकर दोबारा गौशाला में आ जाती है राजा के यहाँ। उस राजा ने उसी गाय का दोबारा दान कर दिया। अब पहले वाले ब्राह्मण आते हैं, उन्होंने कहा, अरे राजा, ये गाय तो मेरी है, आपने मुझे संकल्प किया है। दूसरा ब्राह्मण कहने लगा, नहीं, ये गाय जो है ये हमारी है। एक गाय का दान दोबारा किया। अब तो आपस में दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे, मैं लेकर जाऊंगा कि मैं लेकर जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम दूसरी गाय लेकर चले जाओ। बोले नहीं। देखो, ब्राह्मण को भी वही लेना चाहिए जो कि जिस वस्तु का जजमान दान कर दे। अब मान लीजिए किसी को कोई वस्तु प्रदान की, पहले तो अगर वो भी अगर ब्राह्मण से लेकर प्रसन्न नहीं होता है ना, तो वो भी नरक कुंड में जाता है। तो राजा ने एक वस्तु का दोबारा दान दिया। जैसे कि मान लो कहीं तुम दान देना चाहते हो, किसी कथा में तुम दान करना चाहते हो,
और किसी कारणवश वहां कोई बात हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए जो कथा करा रहे हैं, और आप दान नहीं कर पाओ, आप दान नहीं कर पाओ कि चलो ऐसा करते हैं 15 दिन के बाद में दूसरी कथा होगी, कथा में दान कर देंगे दूसरी में। तो पता है आपने जो संकल्प किया जिस ब्राह्मण को देने के लिए, वो वहां न देकर दूसरे ब्राह्मण को संकल्प दोबारा बोल दिया मन में। एक वस्तु का 2 बार जो मन में विचार करता है उसे गिरगिट बनना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित दोनों ब्राह्मण जो हैं उस गाय को छोड़कर चले जाते हैं, और गाय को छोड़कर चले गए। जब उनकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के जहां न्याय होता है, राजा तेने पूरे जीवन में गौ का दान किया है, परंतु छोटी सी गलती की है, तेने एक गाय को दोबारा संकल्प बोल दिया, दोबारा दान कर दिया है। क्षण मात्र का नरकुंड है, पहले स्वर्ग जाना चाहता है या नरकुंड जाना चाहता है। उन्होंने मन में विचार किया क्षण मात्र का ही तो नरक भुगतना पड़ेगा, पहले मुझे नरकुंड में जाने दो और जीवन भर में स्वर्ग का आनंद लूंगा। तो उसे गिरगिट बना दिया। अब गिरगिट का काम क्या है? छोटे छोटे कीड़ों को खाना। अब जितना भी उसने पुण्य किया था वो धीरे धीरे छीण होता गया, खत्म होता गया, और जितना पुण्य में वो खत्म हो जाता है। ये कथा सतयुग की है, सतयुग से लेकर निकल जाता है त्रेता, और त्रेता के बाद में द्वापर का अंत समय चल रहा है। तब तक गिरगिट जो है उस छोटे से पाप से मुक्त नहीं हो पाया। तब ठाकुर जी को याद करने लगा कि प्रभु मुझसे गलती हुई, मेरी मुक्ति करो। दोबारा मुक्ति ठाकुर जी ने की। हे राजा परीक्षित, ये राजा नृग थे जो गिरगिट बने। जीवन में हमेशा ध्यान रखो, एक वस्तु को कभी दोबारा दान मत करो। श्री राधे राधे राधे।